श्री कृष्ण जी ने गीता में सिखाया है कि कर्म करना चाहिए और कर्म ही हमारा धर्म है और फल की चिंता कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम हमेशा फल के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे कर्म कब करेंगे फिर हमारे हम? कर्म में कमी आ जाएगी। एक युवक थोड़ा भ्रमित हुआ और बोला, बिना फल की चिंता किए कर्म कैसे करूं? कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रयास सफल होगा या नहीं होगा? फिर एक साधु ने उदाहरण देकर उसे समझाया कि मान लो कि तुम एक किसान हो। जब तुम बीज बोते हो तो क्या उस वक्त सोचते हो कि पौधा निकलेगा या नहीं? बस तुम यह जानते हो कि बीज हमने सही तरीके से बोया है और उसे पानी दिया है, उसका देखभाल अच्छे से करते रहे तो संभवतः पौधा बन जाएगा और उसमें थोड़ा बीज लगेगा, फिर उसका परिणाम अच्छा होगा। ठीक उसी तरीके से जीवन में भी होता है। हमें कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, वर्तमान में जीना ही असल जिंदगी है। भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देता है कि वह चैन से जी नहीं पाता। कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। हमें भूल जाना चाहिए कि अपराध और चिंता और मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इससे ग्रसित हो जाना अथवा यह सोच ले कि इससे छुटकारा मिलता है। यह बहुत मुश्किल है कि अतीत के बारे में ना सोचे और भविष्य की चिंता ना करे, खुद को बर्बाद ना करे। भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि जब तक खुद पर विश्वास नहीं करते हो तब तक दूसरों को आप विश्वास कभी के पात्र नहीं बन पाते हो। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना पड़ेगा। आपके सपनों के लिए काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। भागवत गीता में और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया गया है कि क्रोध, गुस्सा और सिया श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोध इंसान की स्वभाव भाव और इसे वश में नहीं करना बहुत जरूरी होता है। क्रोध एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि हमें सही समय पर रोका ना जाए तो हमारे जीवन में भरी समस्याएं पर यह कारण बन जाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारे निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। क्रोध की स्थिति में हम बिना सोचे समझे ऐसी बात कह जाते हैं जो शायद सभी लोगों को और सामने वालों को चोट पहुंचा देती है। कई बार गुस्से में हम ऐसा निर्णय भी ले लेते हैं जिनका हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। इसलिए कहा जाता है कि गुस्से में किया गया कार्य हमेशा बर्बाद कर देता है, हमेशा पछतावा का कारण बनता है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा हो जाता था, चाहे सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी हो, कभी भी हो। वो अपने दोस्त पर भी नाराज हो जाता था, कभी कभी अपने परिवार वालों से भी गुस्सा के कारण ही दूर रहने लगा। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इसके गुस्से की वजह लोग हमेशा परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे वह अकेला होता गया और एक गांव में साधु आया। साधु ने उस व्यक्ति के स्वभाव को देखकर बोला, इधर आओ मेरे पास। जिन्होंने खाली टोकरी और एक मिट्टी का दीपक जलाकर उसे दिया और बोला कि इस टोकरी में इसे रख दो और ध्यान से देखो। वह व्यक्ति ध्यान से दीपक को देखता रहा। धीरे धीरे दीपक का तेल ऊपर उठने लगा और कटोरी के अंदर पूरा माहौल गर्म बन गया। और साधु ने उससे कहा, बेटा इस तरह यहाँ दीपक अपने चारों ओर गर्मी फैला रहा है, उसी तरह कैसे क्रोध भी अपने आसपास के माहौल को गर्म और अशांत कर देता है। यह सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि अपने को भी जलाता है। फिर साधु ने दीपक को बुझाने के लिए कहा। जैसे ही दीपक बुझा दिया, टोकरी के अंदर ठंडा माहौल और शांत हो गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा यहाँ पर सब कुछ शांत और एकदम ठंडा माहौल हो गया है। ठीक इसी तरीके से अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, जिससे कि आपका आसपास एकदम शांत माहौल हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिला है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।